बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 15। स्वास्थ्य है सबसे बड़ा वरदान। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, है ना? तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य है, अगर वो सही रहेगा, अगर वो अच्छा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई, लिखाई, काम, मेहनत अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, है ना? तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने शरीर को निरोग और स्वस्थ रखना, है ना? और स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना होगा, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना होगा और उसके लिए उसके साथ-साथ हमें ज़रूरत पड़ती है व्यायाम की। तो व्यायाम से जो है हमारे आधे रोग दूर भाग जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे जो है व्यायाम हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य को पहला सुख बताया गया है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अधिक तली भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त दिखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। साथ ही खुलकर हंसना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी ने सही ही कहा है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। हमारे पास चाहे कितना ही पैसा हो लेकिन शरीर अस्वस्थ हो तो सब व्यर्थ है। अस्वस्थ व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी भी कार्य में उसे आनंद नहीं आता, न खेलने कूदने में और ना ही पढ़ने लिखने में। शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? बच्चों, स्वास्थ्य का आधार है स्वच्छता। गंदगी में रोगों के कीटाणु पलते हैं। प्रातः जल्दी उठना और स्नान करना आवश्यक है। पसीने और धूल मिट्टी से हमारे शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं, जो पूरे शरीर पे होते हैं, बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार हम नाक से सांस लेते हैं, उसी प्रकार हमारी त्वचा रोम छिद्रों से अंदर की गंदगी बाहर फेंकती है और शुद्ध हवा भीतर लेती है। स्नान करने से हमारी गंदगी धुल जाती है, हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। इसलिए स्नान करके हम तरोताजा महसूस करते हैं। स्नान के बाद हमें धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। हमारी आंखें बड़ी नियामत हैं। गंदे हाथों से इन्हें कभी नहीं मसलना चाहिए। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छींटे डालकर इन्हें धो लेना चाहिए। किताब को बहुत पास से या लेटकर पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है। बहुत अधिक या लगातार टीवी देखने से भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। दूर आकाश को, तारों को या हरियालियों को निहारने से आंखों का व्यायाम हो जाता है। दांतों की स्वच्छता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मीठी और चिपचिपी चीजें दांतों की दुश्मन होती हैं। चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह कुल्ला कर लेना चाहिए। सुबह और रात्रि को सोने से पूर्व ब्रश जरूर करना चाहिए। रात भर यदि दांतों में गंदगी जमी रही तो वहां सड़न पैदा हो जाती है। दांतों में कीड़े लग जाते हैं और यही कीटाणु भोजन के साथ पेट में जाकर तरह तरह के रोग पैदा कर देते हैं। हमें अपने आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। गंदगी मक्खियों और मच्छरों को आकर्षित करती है। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोना भी आवश्यक है। हाथों के नाखून भी सप्ताह में 1 बार अवश्य काटने चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में गंदगी और रोगाणु पनपते हैं जो भोजन के साथ पेट में पहुंच जाते हैं। स्वच्छता के बाद स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है पौष्टिक भोजन। बर्गर, पिज्जा, तली भुनी चीजें स्वादिष्ट भले ही लगे, इनमें शरीर को पुष्ट बनाने वाले तत्व नहीं होते। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, फल, दूध, दही हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। स्वस्थ और चुस्त बने रहने में खेल कूद और व्यायाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ घंटों के लिए बंद कमरों से निकलकर
खुली हवा में खेलना, कूदना, सैर करना या व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ये हमें सदा स्वस्थ बनाए रखते हैं, है ना? व्यायाम करने से हमारा शरीर जो है चुस्ती फुर्ती से भरा रहता है। बच्चों, इन सब के अतिरिक्त खुलकर हंसना, मिलजुल कर प्यार से रहना भी हमें सदा स्वस्थ बनाए रखता है। सदा याद रखो, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा बरताव है। तो हमें अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की हिफाजत करनी चाहिए, खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए और पूर्ण रूप से व्यायाम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।